नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं क्योंकि पटना में सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। जेडीयू और आरजेडी के बीच की गठबंधन की जो सरकार है वो अंतिम सांसें ले रही है। नीतीश कुमार ने आरजेडी के कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर रोक लगा दी थी। इसके जवाब में आरजेडी के जो मंत्री थे उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस कर दी और उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं तेजस्वी के आवास पर। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री और उन्हीं के आवास पर देखिए गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है। यहाँ पर तमाम विधायक आरजेडी के पहुंचे हुए हैं जिनके साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग चल रही है। तेजस्वी यादव उनसे बात कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद वो राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि आरजेडी भले ही लगातार कोशिश कर रही हो कि ये सरकार कैसे बचे। आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हो कि नीतीश कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे और बिहार में जेडीयू और आरजेडी की जो सरकार है वो चलती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि अब बहुत वक्त बचा नहीं है, आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं ऐलान होने में कि नीतीश कुमार अब पाला बदल लेंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी के साथ वो सरकार मिला लेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर पटना से ये है कि सीएम आवास पहुंचे हैं नीतीश कैबिनेट के तीन कद्दावर मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद है। मेरे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से ही होटल चाणक्य से, जहां पर बीजेपी की मीटिंग चल रही है। तो दूसरी तरफ हिमांशु तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं क्योंकि जो बिहार का सियासी तापमान है वो दिल्ली तक गर्मी पैदा कर रहा है। सबसे पहले साकेत के पास चलते हैं। साकेत, क्या अपडेट है? कौन कौन से कद्दावर मंत्री नेता पहुंचे हुए हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए, नीतीश से मुलाकात करने के लिए, और कितनी देर में वहां से कुछ ऐसी खबर निकल कर आ सकती है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, इस पर मुहर लग जाए? देखिए विद्या, चाणक्य होटल में बीजेपी की बैठक चल रही है और ये बैठक का दौर हर जगह है। जैसे आरजेडी में आप बता भी रहे हैं कि वहाँ पर गहमा गहमी है, वहाँ बैठक चल रही है। जेडीयू में भी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से ललन सिंह निकले हैं और भी जो मंत्री वहाँ पर थे, अशोक चौधरी हो चाहे और भी जो नीतीश के कोर ग्रुप के जो मंत्री हैं वो वहाँ पर बैठक कर रहे थे। उनकी बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और तीसरी बैठक यहाँ बीजेपी की चल रही है। आप देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहीं पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद है। जो प्रभारी है वो यहाँ पर बीजेपी के बिहार प्रदेश के जो प्रभारी है वो मौजूद है और उनके साथ साथ सभी जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो बैठक में मौजूद है। और बैठक में ये एक मत बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि जो बातें सामने आ रही है कि कल जो शपथ ग्रहण है नीतीश कुमार का वो होगा, तो उससे पहले किस तरह से विश्वास मत हासिल किया जाए, किस तरह से विधायकों की संख्या एकजुट करके दिखाई जाए, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ जब सरकार बने तो आखिर जो कैबिनेट होगा एनडीए में, जो बीजेपी के जो विधायक इसमें शामिल होंगे उसमें कौन कौन से नाम होंगे, ऐसे तमाम सवाल है जो कि जवाब जिसका ढूंढा जा रहा है और इसी को लेकर ये तमाम बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। और आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई है जिसमें बीजेपी के तमाम जो विधायक है वो मौजूद होंगे। और इस विधायक दल की बैठक में जो हमें जानकारी मिल रही है विद्या कि सभी विधायकों से उनका साकेत, मैं लौटकर आपके पास आता हूं, लेकिन सर एक बार तस्वीर फिर से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तेजस्वी यादव के घर की तस्वीर है ये। उप मुख्यमंत्री बिहार के जो बैठक कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने देखा कि लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे और अब अंदर लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है, बैठक चल रही है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त अब देखिए जरा तस्वीर दिखाइए पीयूष। यहाँ तेजस्वी यादव के घर के बाहर न सिर्फ मीडिया बल्कि आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि संभवतः ये जो सरकार है ये बच जाए, लेकिन इसकी उम्मीद कम लगती है। बड़ी खबर और बता देते हैं इस वक्त की एक और पटना से बड़ी खबर यह है कि सियासी हलचल तेज है। पटना के होटल चाणक्य में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और विजय सिन्हा मौजूद हैं। विजय सिन्हा जिनके साथ नीतीश कुमार की एक तस्वीर खूब वायरल हुई सोशल मीडिया पर, दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए और उसके बाद ये कयास लगाने लग गए लोग कि ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ कहती है और कुछ बदल सकता है। और वो पिछले 24 घंटे में हमने बदलती हुई तस्वीर देखी थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ये मंथन की खबर है
और विजय सिन्हा ने क्या कहा है, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे प्रभारी आए हैं, ये बराबर का कोर कमेटी की बैठक होती है। हमारे प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी आए हैं और उनके नेतृत्व में बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर के चलते रहता है। आज एमपी का, एमएलसी का, एमएलए का, प्रदेश के पदाधिकारियों की सबकी बैठक है। नीतीश जी के साथ के लिए बैठक हो रही है। नीतीश जी के साथ आप तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से, आप लोगों ने मन बना लिया नीतीश कुमार? मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व है। और आपको ये भी बताते हैं कि क्या वजह रही जो आज आखिरी सांसें गिनती भी ये सरकार नजर आ रही है, आखिरी सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर पर सरकार है ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या रही? आपसी मनमुटाव, आरजेडी और जेडीयू के बीच का मनमुटाव अब खुलकर सामने आ चुका है, लेकिन पिछले काफी वक्त से ये अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों पार्टी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तनातनी भीतर ही भीतर चल रही थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कुछ मसलों पर आपस में सहमति दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह रही कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा, नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले थे, उनको उतना तवज्जो इंडिया गठबंधन में नहीं मिला और इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर आपस में बातचीत नहीं बन पाई। ये तमाम ऐसी वजह रही जिसकी वजह से नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि काफी संतुष्ट नहीं थे, वो परेशान थे और अलग होने का वो मन बना रहे थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उसके बाद नीतीश कुमार का परिवारवाद को लेकर एक बयान आया और उस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी का जो ट्वीट आया, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, उसके बाद ये जो सियासत थी वो अपने चरम पर पहुंच गई और हमने देखा कि पिछले 2 दिन में यहाँ की सियासत पूरी तरीके से बदल चुकी है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर पटना से हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे और किन वजहों से बिहार में जो सरकार चल रही थी महागठबंधन की, वो अब टूटने के कगार पर है, वो खत्म होने की कगार पर है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबर पटना से आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर के बाहर से हम इस वक्त आपको यहाँ की सियासी हलचल बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और अंदर विधायकों की बैठक चल रही है तेजस्वी यादव के साथ। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये जो बैठक का दौर चल रहा है। लालू यादव भी पिछले दरवाजे से बैठक में पहुंच गए हैं। लालू यादव यहाँ से कुछ ही दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी पर जहाँ मौजूद थे अपने घर पर, वहां से अब तेजस्वी यादव के आवास जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि बैठक इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पर लालू यादव भी पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि लालू यादव कल से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि वो नीतीश से बात करें और ये जो समस्या पैदा हुई आरजेडी और जेडीयू के बीच में, उसको वो सुलझा पाए, लेकिन बात बनी नहीं। बैठक में शामिल सभी नेताओं के मोबाइल बंद आ रहे हैं, मोबाइल सभी ने बंद किया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि तमाम विधायकों की परेड तेजस्वी यादव करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बाहर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, भीड़ इकट्ठा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं किशन से आया हूँ। क्या नाम है? रेहान नाम हुआ। रेहान, क्या लग रहा है, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग पार्टी का मीटिंग, हम अपने विधायक के साथ आए हुए हैं। हाँ। बाकी तो विधायक ने क्या बताया आप लोगों को कि सरकार बच रही है कि जा रही? ये तो सब मीडिया में चल रहा है, बच्चियों की जो पार्टी के अंदर गए, जो मीटिंग के बाद पता चलेगा क्या होगा नहीं। पार्टी में जब मीटिंग चल रही है तो बाहर कार्यकर्ता कैसे? आपका क्या नाम है? संजय कुमार मंडल। कहाँ से आए हैं? तारापुर विधानसभा। तारापुर विधानसभा से विधायक जी के साथ आए हैं? हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग 3-4 दिन से डटे हुए हैं। अच्छा, तो क्यों डटे हुए हैं? उधर तो जो भी होगा वो बंद कमरे में होगा। कुछ मीडिया के तरफ से जो बातें चल रही है, हम लोग उस पर जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमारे नेता का आज बैठक हो रहा है पूरे विधायक दल का, हम लोग आए हुए हैं, देखते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये नौबत क्यों आ गई कि सरकार जा रही है? नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, ये खराब चल रहा था। आप लोगों को तो पता होगा ना कि मामला गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। नहीं, इसका जवाब तो जो है जदयू के लोगों को बता देना चाहिए था। कल रघुनाथ जी, क्या कहते, मनोज झा जी तो बोले थे कि 48 घंटे के अंदर क्लियर कर दीजिए, आप साफ सुथरा कर दीजिए कि क्या क्या, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? हमारे नेता तय करेंगे, आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये हमारे नेता तय करेंगे। इधर देखिए, आपका क्या नाम है?
नीतीश कुमार कहाँ से आए हैं? आपका नाम नीतीश कुमार है? छपरा से। ये देखिए नीतीश कुमार के साथ यहाँ चल रहा है कि भैया मान मनोवल हो जाए, नीतीश कुमार मान जाए, लेकिन एक और नीतीश कुमार है। छपरा से आए हैं आप, इतनी दूर से यहाँ क्यों आए? यहीं पे रहते हैं, विधायक जी आए हुए हैं, इसी कारण आए अच्छा, हुए हैं। विधायक जी क्या कह रहे थे कि सरकार जा रही है कि बच रही है? अब बाहर वो निकलेंगे तब ना बताएंगे कि जाएगी कि रहेगी। अभी आते हुए गाड़ी में नहीं बताएंगे क्या? ऐसा कोई बोली है कि मीटिंग है, मीटिंग में जा रहे हैं, आएंगे तो बाहर बताएंगे आप लोग को। मीटिंग में जा रहे हैं, बाहर आके बताएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम शिवहर से हैं। शिवहर से। हम सब जिले से आ गए हैं यहाँ पर लोग, कार्यकर्ता लोग जो है। तो आप लोगों को लग रहा है कि सरकार बच जाएगी? देखिए अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारे आला कमान के जो भी ऑर्डर होगा उसी हिसाब से विधायक लोग करेंगे। जब विधायक जी निकलेंगे बाहर, सारे मीडिया वाले गन तो मालूम हो ही जाएगा कि देखिए क्या। अभी तो आपके विधायक लोग सब मोबाइल ऑफ कर दिए। जी जी, मोबाइल के तो अलावे नहीं है अभी ले जाना। हाँ, वहाँ कोई वीडियो बना लेगा, कोई रिकॉर्ड कर लेगा तो सब बाहर आ जाएगी बात। वीडियो क्या कहते हैं पत्रकार लोग, भाई में कहे कि मोबाइल निकाल दीजिए। अभी तो हम यही देख रहे हैं और अंदर से भी यही ऐलान है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सरकार बच पाएगी कि नहीं बचेगी? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं सर, कुछ अभी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों को अपने विधायकों पर, अपने नेता पर? हाँ, जैसे पूरा है, लेकिन अभी देखिए जो आप ही लोग के मीडिया के थ्रू हम लोग के जो जानकारी मिल रही है वही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ये इस उम्मीद में तमाम आरजेडी के विधायक हैं कि बाहर कुछ अच्छी खबर निकल कर आएगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं पटना से। कल सुबह 10 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार कल सुबह 10 बजे तक इस्तीफा दे सकते हैं। 10 बजे अपना इस्तीफा राज्यपाल को नीतीश कुमार सौंपेंगे। 4 बजे शाम में एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले लेंगे। यानी कि कल ही एक दिन में यहाँ जो सियासी यहाँ चल रहा है कि होगा क्या, वो सब खेल कुछ ही घंटे में खत्म हो जाएगा। कल जब सुबह 10 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और 4 बजे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। तो ये जो तमाम लोग आए हैं कई जिलों से, ये उम्मीद लेकर कि सरकार बच जाए, हमारे नेता जो हैं वो सरकार में रहें, इनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े में। साकेत, क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए विद्या, जो खबर हमारे सोर्स बता रहे हैं वो ये कि 10 बजे सुबह कल नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और उसके बाद एनडीए के साथ वो शाम 4 बजे सरकार बनाएंगे। शपथ ग्रहण 4 बजे शाम में राजभवन में उनका होगा, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और विश्वस्त सोर्सेज के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि 10 बजे सुबह कल बड़ा समय है जब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। और ये जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अब वो कयास कुछ घंटों का मेहमान है, क्योंकि कुछ घंटे में जो राजनीतिक जो हालात है बिहार के वो बदल जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तय कर लिया है, क्योंकि आज देखिए जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसे भी आज शनिवार के दिन, चूंकि छुट्टी का ये दिन होता है, और उस दिन उस विभाग को खोला गया है। और वहां पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। तमाम तैयारी जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी होती है उस तैयारी को किया जा रहा है। वहां पर सभी अधिकारियों को इसके लिए लगाया गया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और ये अब समय भी सामने आ गया है जो सोर्स के हवाले से है अभी, कि 10 बजे सुबह कल नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और शाम 4 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, साकेत आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि बीजेपी की बैठक चल रही है। जहां बीजेपी की बैठक चल रही है चाणक्य होटल में, वहां पर आप खुद मौजूद हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में क्या हलचल है, वहां पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु नजर बना के रखे हुए हैं और तेजस्वी यादव के घर के बाहर तो मैं खुद मौजूद हूं, जहां अंदर मीटिंग चल रही है। अभी यहाँ पर एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि कल ही तलाक अगर देंगे तो थोड़ा सा रुक जाएं, कुछ घंटों के लिए तो रुक जाएं। आप कहां से आए? बेगूसराय से। बेगूसराय से आ रहे। क्या लग रहा है कि क्यों इतना मतभेद इन दोनों में बढ़ गया कि अब नौबत ये हो गई है कि अब अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहा है? तलाक नहीं हो रहा है, ये कृष्ण राज की तरफ बढ़ रहा है दरवाजा। अच्छा जी, कैसे बढ़ेंगे कृष्ण राज की तरफ? आप देखते तो रहिए किस तरह से खेला होगा अभी। क्या खेला की उम्मीद है आप लोगों को? देखते तो रहिए, कल तक का इंतजार तो कर लीजिए। क्या खबर है, कुछ अंदर की खबर है तो बता दीजिए, सभी देख रहे हैं आप। क्या है, कृष्ण राज चल रहा है अभी हम लोगों। उधर तो अयोध्या में और देश में कह रहे हैं कि राम राज आ गया। राम राज आ गया, बिहार में कृष्ण राज आ गया। और तेजस्वी जी ने कहाँ गए अभी प्राण प्रतिष्ठा में? वहाँ ये आएंगे अभी दर्शन करने भी बन नहीं के आएंगे, मुख्यमंत्री बन के आएंगे। अच्छा जी, ये बिहार के क्या मथुरा जाएंगे कृष्ण राज? बिहार के कृष्ण है और आ रहे हैं। कृष्ण राज बिहार में आने वाला है, आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा। अच्छा जी, आप लोगों को इतनी उम्मीद है? देखिए, क्या नाम है जी? मोहम्मद साबुद्दीन। कहाँ से आए हो? बेगूसराय से। अच्छा, क्या लग रहा है कि सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी सर। बचेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं आपको पटना से
बड़ी खबर है, बिहार के सियासी हंगामे के बीच चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। बड़ी खबर, अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मीटिंग चली है। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर परिस्थितियां सकारात्मक हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति पर शाह से बात हुई है। चिराग पासवान ने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्या सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा। चिराग पासवान की बातों से साफ लग रहा है कि अंदर जो खिचड़ी पकनी थी वो पक चुकी है, कल वो परोस दी जाएगी। चिराग पासवान ने कहा है कि 2 दिन से मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अगर मगर कयासों पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी लगातार बातचीत चल रही थी और बातचीत के बाद अब जो वो कह रहे हैं, जो उनके चेहरे का भाव है, उनके जो शब्द निकल रहे हैं उनके मुंह से, उससे भी इस बात पर बिल्कुल मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि कल, जैसा कि हमारे सहयोगी साकेत बता रहे थे, कि 10 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन एक बार दिल्ली लेकर आपको चलता हूं। मेरे सहयोगी हिमांशु चिराग पासवान के घर पर मौजूद हैं। हिमांशु, चिराग पासवान ऑन कैमरा खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं। उन्होंने लगभग साफ ही कर दिया है कि ये सरकार तो खत्म ही है। अब कल नीतीश कुमार का इस्तीफे के बाद फिर से शपथ ग्रहण का समारोह भी होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। जब वो मुलाकात करने के लिए गए चिराग पासवान अमित शाह से, वहां पर जेपी नड्डा भी पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन दोनों से उन्होंने जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उसकी तमाम बातों को रखा है। और जिस तरीके से उनकी भावभंगिमा दिख रही थी, जिस तरीके से चेहरे पे एक मुस्कान थी, तो ये स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में अभी भी हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली कि अभी एक दौर की बात और होनी है, हो सकता है आज से लेकर कल के बीच में हो जाए। और एक चीज वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो बातें हुई हैं उसमें जो पहले वाला फॉर्मूला था सीट शेयरिंग को लेकर, जेडीयू की 17, उनकी 6 और बाकी भारतीय जनता पार्टी की, वो वाले फॉर्मूले पर यदि चलेंगे तो वो 2024 में भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे। और उनके उसके एवज में जो जेडीयू को यदि ज्यादा सीटें दी जाती तो निश्चित तौर पर वो जेडीयू के कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। ये बात उनकी जो मन में है वो स्पष्ट है। अब देखने वाली बात यह है कि जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उसमें जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसको कितना तवज्जो दी जाती है। 2024 के सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय हो गया है, आगे की बात आप बता रहे हैं कि क्या होगा सीट शेयरिंग को लेकर। पहले शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे का प्लान चलता रहेगा। एक और बड़ी खबर बता देते हैं आपको, सियासी उथल पुथल के बीच बड़ी खबर पॉलिटिक्स एंड ये है कि शाम 7 बजे हम पार्टी की बैठक होने जा रही है। आज मौजूदा सियासत को लेकर हो सकती है बैठक, और जीतन राम मांझी को आज राकेश जी, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया कि आप लोग अब नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रहे हैं। किस तरह से ये चीजें अब चल रही हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व नीतियों ने पूरी दुनिया में हलचल मचाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात के लिए आश्चर्य व्यक्त कर रही है कैसे 25 करोड़ लोग 9 साल में गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की गरीबी की बात करती थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस मॉडल की बात कर रही है। तो इसका असर संस्कृति समृद्धि दोनों जो देश में चल रही है, इसका असर आज पूरी दुनिया में है। तो बिहार उसका अछूता नहीं है। आज सभी पार्टियों के सामान्य कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और व्यक्तित्व की चर्चा है। कार्यकर्ताओं में एक बड़ी रचनात्मक सकारात्मक भाव है, चाहे डीएमके हो, जेडी हो कि आरजेडी हो। यह दिखाता है
कि एक नया मील स्तंभ प्रधानमंत्री जी ने रखा है देश में, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिहार को समृद्ध करना है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से आप लोगों के साथ पहले भी आए, फिर आप लोगों के साथ छोड़कर उन्होंने आरजेडी का साथ थाम लिया, फिर एक बार आप लोग उनके साथ जा रहे हैं, इस तरह से विश्वास करना कितना उचित है? देखिए, जहां सामाजिक रूप से विखंडित प्रक्रिया चलती रहती है और जहां पर राजनीति में असंतुलन होता है, तो लोकतंत्र एक गतिशील तरीके से आगे बढ़ता है, और उसका लक्ष्य यह होना चाहिए सत्ता नहीं। आरजेडी का लक्ष्य सत्ता और परिवार की समृद्धि है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में लिखा कि आज हम उनकी नीतियों पर चलकर गरीबी से लोगों को मुक्त कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बिहार को समृद्ध करना है, बिहार को सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी राजनीति देना है। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कंधे पर फिर से चलना, ये आपको नहीं लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की जिस तरह की रही है बिहार में, बार बार पाला बदले हैं वो, तो ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा? क्योंकि आप लोग अपने काम के हिसाब से चल रहे थे, मोदी जी का चेहरा था आप लोग के। देखिए, लोकतंत्र एक गतिशील व्यवस्था है। उस गतिशीलता में जब सामाजिक आधार बटे रहते हैं, उसको दशकों तक बांटा गया है, ऐसी स्थिति में राज्य को स्थिरता देना, समृद्धि देना, राज्य को जंगल राज से बचाना किसी भी बड़ी पार्टी का लक्ष्य होता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सैद्धांतिक राकेश सिन्हा को हम सुन रहे हैं, वो तमाम तरह की जो बातें हैं वो अब उस पिच पर कर रहे हैं, यानी कि उस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जहां 2017 में उन्होंने बैटिंग करनी छोड़ दी थी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार 2014 से पहले भी एनडीए से अपना रिश्ता तोड़े थे, उसके बाद 2017 में एक बार फिर उन्होंने रिश्ता तोड़ा, लेकिन इस बार रिश्ता वो लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ रहे हैं। तो ये एक नई बात है नीतीश कुमार की राजनीति में। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको लगातार जो हम बता रहे हैं कि सियासी उथल पुथल के बीच शाम 7 बजे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बैठक होने जा रही है, और इसी सियासत को लेकर बैठक होगी। जाहिर सी बात है, हालांकि तमाम जो सियासी दल हैं उनसे अगर आप पूछिए तो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम बैठक करने जा रहे हैं। इधर जो आरजेडी की बैठक चल रही है, इसमें भी यही कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करें। लेकिन दरअसल बैठक ये हो रही है कि सरकार बचेगी कैसे, और दूसरी तरफ बैठक ये हो रही है कि सरकार बनेगी कैसे। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टूटने की कगार पर इंडी गठबंधन है। जेडीयू नेता ये कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी वो ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन को खड़ा किया था। यही बिहार में ही बैठक हुई थी, हम लोग आए थे वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, हम लोगों ने कवर किया था, और ऐसी बातें की गई थी कि सब कुछ देश में बदलने वाला है। लेकिन क्या कहा, एक बार जरा केसी त्यागी सुन लेते। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है, केसी त्यागी ये कह रहे हैं। आपको पता होगा कि नीतीश बाबू के बहुत करीबी हैं, बहुत क्लोज हैं केसी त्यागी, और वो ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो टूट की कगार पर है। ममता दीदी ने साफ कर दिया कि वो अब इंडी गठबंधन के साथ तालमेल सीट के मामले में नहीं करने वाले हैं। बात करनी है, चाय पीनी है तो चाय पी लेंगे आकर साथ में बैठकर। उधर भगवंत मान ने पंजाब में कह दिया कि यहाँ किसी को घुसने ही नहीं दूंगा। तो ये इंडी गठबंधन है। अब जब नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे तो इंडी गठबंधन का क्या होगा। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, जहां पर आप मौजूद हैं, बीजेपी के नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। क्या कल ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार शपथ लेंगे, एक तरफ एनडीए के साथ चले जाएंगे और दूसरी तरफ पुष्प अर्पित कर देंगे इंडी गठबंधन पर? देखिए, बिल्कुल ये तो तय है, क्योंकि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आएंगे, यानी कि एनडीए का गवर्नमेंट जब बिहार में बनेगा और एनडीए में वो शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर निशाने पर उनका इंडी गठबंधन ही होगा। क्योंकि जिस तरह से वो, चूंकि इंडी गठबंधन की जो शुरुआत हुई वो बिहार से हुई, नीतीश कुमार की कवायद थी जो कि सभी दलों को उन्होंने एकजुट किया। लेकिन जिस तरह से उनको इस पूरे गठबंधन के दौरान साइडलाइन किया गया, दूसरी बैठकों में जो पटना के बाद जो बैठकें हुई, उसमें ना तो इनको कन्वेनर बनाया गया, पार्टी की मांग थी कि उनको फेस भी बनाया जाए, वो फेस नहीं बनाया गया। तो ये जो दर्द है नीतीश कुमार के मन में, वो दर्द जरूर निकलेगा विद्या। और जब कल ये शपथ लेंगे मुख्यमंत्री, तो उम्मीद की जा रही है कि प्रेस से भी वो बात करेंगे और उस दौरान वो इन बातों को रखेंगे कि किस तरह से जब वो इंडी गठबंधन में थे तो उनके साथ जिस तरह का नीतीश कुमार का, जब
खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया। अब कहते हैं कि खाना कोई बनाए और खाने के टाइम पे आके खाना कोई और खा के चला जाए। तो आप समझ रहे हैं उसको दर्द होगा ही कि पूरे दिन सुबह से मेहनत करके खाना क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे सजाना है, ये सारी तैयारी मैंने की। बिहार में पटना में बैठक की मैंने, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए। तो नीतीश कुमार ये समझ गए थे कि इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर आपके लिए कोई ऐसा कोना बचा हुआ है, कोई ऐसा घर है, तो वो एनडीए है, वहीं चले जाइए, आप वहीं पर ठीक रहेंगे। और यही नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल 10 बजे वो इस्तीफा दे सकते हैं, शाम 4 बजे शपथ भी ले लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको